हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की सेकंड पोएम द रेबल। ये एक बार इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स or likes to do the opposite of what anyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. तो इसमें क्या कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा आपसे और आपके दोस्तों की बात से असहमत रहता हो, या फिर उसको बिल्कुल ही कुछ अपोजिट पसंद हो, जो तुम्हें नहीं पसंद हो उसको बिल्कुल अपोजिट करना पसंद हो। ऐसे पर्सन के लिए कोई शब्द सोचो, यानी कि कोई ऐसा वर्ड डिस्क्राइब किया गया हो, तो अपने पार्टनर के साथ इस चीज़ को डिस्कस करो कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो ये सब करता है। नाउ रीड द पोएम। तो आइए अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर कोई अपने बालों को छोटा रखना पसंद करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब समझ लो कि स्कूल वगैरह में भी ये कहा गया हो कि भाई सभी अपने हेयर्स को कट करवा के रखेंगे। द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। बट जो रिबल है वो उसके अगेंस्ट करेगा, वो अपने बालों को लंबा रखेगा। वैन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब सभी अपने बालों को लंबा रखेंगे, द रिबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तब जो रिबल है वो अपने बालों को छोटा करवाएगा। वैन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रिबल डजेंट से ए वर्ड, और जब सभी बातें किसी लेसन पे या किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, तब रिबल एक वर्ड भी नहीं बोलेगा। वैन नो बॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रिबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस, लेकिन जब सभी चुपचाप लेसन को सुन रहे होंगे, बातें नहीं कर रहे होंगे, उस टाइम जो रिबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। मतलब कि जब सब बोलेंगे तब वो एक वर्ड भी नहीं बोलेगा, और जब सब चुपचाप सुन रहे होंगे तब वो बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। वैन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, द रिबल ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, जब सभी लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे या यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करेंगे, तब रिबल क्या करेगा, बिल्कुल कलरफुल फैंटास्टिक कपड़े पहनेगा। वैन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, द रिबल ड्रेसेज सोबरली, और जब सभी कलरफुल फैंटास्टिक कपड़े पहनेंगे, यानी कोई ओकेजन है, कोई फंक्शन वगैरह है, तब जो रिबल है वो बिल्कुल सोबरली यानी कि सिंपल ड्रेस पहनेगा। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिबल एक्सप्रेसेस ए प्रीफरेंस फॉर कैट्स, और जब सभी मान लो कि एक ग्रुप है जो बैठा है, डॉग लवर्स हैं, सभी डॉग के बारे में बातें कर रहे हैं, उनके बारे में कि डॉग ऐसे होते हैं, अच्छे हैं, ये हैं, वो है, तो तब रिबल क्या करेगा, वो कैट को ज़्यादा अच्छा बताएगा, वो कैट के बारे में बताएगा, न कि डॉग के बारे में। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रिबल पुट्स इन ए गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स, और जब सभी कैट लवर्स बैठे होंगे, कैट के बारे में बातें कर रहे होंगे, तब जो रिबल है वो क्या करेगा, वो डॉग के बारे में अच्छे शब्द बोलेगा, यानी कि बताएगा कि डॉग अच्छा होता है कैट से। वैन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, और जब सभी भाई अब मान लो कि सर्दी का टाइम है, तो जब जैसे सूर्य निकलता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ, सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है। बट रिबल क्या कहेगा, नहीं, बारिश की होनी चाहिए थी भाई। वैन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, द रिबल रिगेट्स द अब्सेंस ऑफ सन, और जब बारिश हो रही होगी तो सब लोग जब अच्छा महसूस कर रहे होंगे, बारिश के बारे में अच्छा बोल रहे होंगे कि भाई कितनी अच्छी बारिश हो रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, तो रिबल क्या करेगा, नहीं, वो उस टाइम पे क्या करेगा, नहीं, सूरज निकलना चाहिए था, यानी कि उसकी अब्सेंस पे वो रिग्रेट जताएगा। वैन एवरीबडी गोज़ टू द मीटिंग, द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, और जब सब लोग कहीं बाहर जाना चाहेंगे, किसी से मिलना चाहेंगे, तब जो रिबल है वो घर पे रुकना और बुक पढ़ना पसंद करेगा। वैन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, द रिबल गोज़ टू द मीटिंग, और जब हर कोई
घर में रहना चाहेगा, घर में रह के बुक वगैरह पढ़ेगा, तब रेबल क्या करेगा, नहीं मेरे को तो बाहर जाना है, मेरे को तो सबसे मिलना है, यानी कि उसे हर काम सबके अगेंस्ट करना होता है। व्हेन एवरीबडी सेज येस प्लीज़, द रेबल सेज नो थैंक यू। और जब मान लो कहीं हम गए हुए हैं, कोई हमें ऑफ़र करता है तो सब कहते हैं कि येस प्लीज़, बट रेबल क्या कहेगा, नो थैंक यू। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज येस प्लीज़। और जब सब लोग मना कर रहे होंगे कि नो थैंक यू, तब रेबल के क्या कहेगा, येस प्लीज़। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे पास रेबल्स हैं। हो सकता है कि ये हम सबको बात अच्छी ना लगे, मतलब कि अगर हमारे आस पड़ोस में या घर में कोई रेबल है तो हो सकता है कि वो हमें ज़्यादा अच्छा ना लगे, बट ये हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई हमारे वर्ल्ड में रेबल्स हैं। क्योंकि अगर रेबल्स नहीं होंगे तो कोई भी मतलब कोई सोशल रूल है या फिर किसी के भी खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। रेबल्स कौन होते हैं, जैसे कि मान लो हम स्कूल में ही गए हैं, स्कूल की बात लेते हैं, हम स्कूल में गए हैं, अगर कोई फंक्शन वगैरह है और टीचर क्या कहे कि बच्चों को लगा दे उसमें काम करने के लिए कि भी आज तुम सब ये काम करोगे, लेकिन सभी बच्चे मान लेते हैं कि टीचर ने कहा स्कूल का काम है, चलो सभी बिना कुछ ऑब्जेक्शन उठाए कर लेते हैं। लेकिन एक या दो बच्चा ऐसा होता है कि वो कहता है कि नहीं, हम स्कूल में फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हैं या काम करने के लिए थोड़ी ना आए हैं, तो वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और फिर वो उस काम को नहीं करता है। तो ऐसा ही होता है, जैसे कि मान लो कोई राज्य है, अब राजा है वो अपने रूल बना देता है और प्रजा पे थोप देता है। अब प्रजा है वो भी राजा ने कहा है हमें ये करना पड़ेगा, बिना कुछ कहे उन चीज़ों को फॉलो करती है। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो उसके अगेंस्ट जाते हैं कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो वही होता है रेबल। रेबल का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सब इसी रिला के एक बात को मानते रहेंगे तो उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब रेबल होना सभी के लिए भी मतलब आसान बात नहीं है। दिखने में लगता है कि हर कोई भी मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, बट ये इतना ईजी नहीं है। क्योंकि जो अगर कोई किसी के अगेंस्ट खड़ा होता है तो उसको पता है कि सामने वाले का क्या रिएक्शन आएगा। अब अगर कोई राजा के खिलाफ बोलेगा तो राजा उसको पनिश भी तो कर सकता है, उसको जेल में डलवा सकता है। तो इसलिए सिर्फ अगेंस्ट बोलना ही मतलब एक हिम्मत का काम नहीं है। सामने वाले का क्या रिएक्शन आएगा। अब टीचर को तुम कुछ मना करोगे तो क्या टीचर तुम्हें पनिश नहीं करेगा, तो उस पनिशमेंट के लिए भी वो लोग अपने आप को तैयार रखते हैं। तो ये थी हमारी पोएम द रेबल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।